तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है जाइलम और कार्यों को पढ़ने वाले हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इसके कार्य क्या है और इनकी तुलना करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है यार जाइलम किस चिड़िया का नाम है, फ्लोएम किस चिड़िया का नाम है। ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी डायनासोर का नाम है। जैसे हम इंसान है तो हम इंसानों को यदि भूख लगता है तो हम फल फूल मांस मछली या दूध अंडे जो मन में आए वो खा सकते हैं, उसको पका कर हम खा सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं, जो पेड़ हुआ पौधा हुआ घास हुआ झाड़ हुआ झंखाड़ हुआ इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये एक बार जहाँ बेचारे ये उग गए जीवन भर उनको उधर ही अपना बिताना, यानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ मरेंगे वो उधर ही। पेड़ पौधे ऐसा तो नहीं है आम का पेड़ यहाँ है तो 2 साल बाद 200 2 साल बाद वो कहीं और आपको दिखेगा, उधर ही रहेगा ना। तो यह कहीं पर आ जा नहीं सकते। उनको जो भी खाना लेना है, जो भी पानी लेना है, जो कुछ भी लेना है, ठंडी गर्मी बरसात एक ही जगह ही रहकर लेना है। तो अब सवाल होता है क्या कि जो पेड़ पौधे होते हैं पानी कैसा लेते हैं, उनको भोजन कहाँ से मिलता है, तो उसी को जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ, इसको देख कर ना जो आर्टिस्ट होता है ना वो भी बेचारा दुखी आ जाता है कि आर्ट का इतने कबाड़ा कर दिया। देखो ये एक पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ में क्या होता है, इसको जड़ों को दूसरे रंग ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पेड़ है पीले कलर का, सोने का पेड़ तो नहीं है लेकिन पीला कलर लिया पेड़ हो गया, ठीक है। अब इस पेड़ में क्या होता है, पहला तो नीचे जड़ें होती हैं जो हमको हाली दिखाई नहीं देती है, और ऊपर क्या आपके हरे हरे पत्तियां होती हैं, ठीक। अब देखो जो जड़ होता है, इस जड़ों में एक चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है, जाइलम। ये जालिम नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं बड़ा पेड़ जालिम है, जाइलम नहीं जाइलम। तो पेड़ों के जो जड़ होते हैं, चाहे कोई घास ले लो, कोई आप गेहूं का पौधा ले लो, धान का पौधा ले लो, आम का पेड़ ले लो, महुए का पेड़ ले लो, कोई घास ले लो, कुछ भी लो, यानी जिसमें जड़ होता है उन सभी जड़ों में क्या जाइलम पाया जाता है, ठीक। अब सवाल होता है जाइलम होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो पता चल गया, लेकिन करता क्या है। देखो ये जो जाइलम होता है ये पेड़ को जड़ों में होता है, और जड़ों में होने की वजह से ये क्या करता है, जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। तो ये क्या करता है, जमीन के अंदर जो आपका पानी है H2O, आप कभी मिट्टी की खुदाई करो तो मिट्टी में देखो नमी रहता है, मिट्टी एकदम पूरी तरह सूखा नहीं रहता है। जहाँ आसपास पेड़ होगा वहां मिट्टी खोना थोड़ा सा आपको नमी टाइप का मिलेगा। तो ये क्या करता है, जड़ों से क्या करता है, पानी लेता है, पानी लेता है, और जो खनिज लवण हो गया, कुछ एक तरह के खनिज लवण हो गया वो लेता है। तो जाइलम जो होता है पेड़ पौधों की जड़ में होता है, और इसी की वजह से जो जड़ें होते हैं वो क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर से पानी को ले पाते हैं, ठीक है। तो जाइलम क्या करेगा, पेड़ पौधों की जड़ों से क्या करेगा, पानी लेगा, और जैसे पानी लेगा तो अपने पास नहीं रखेगा, वो तना को देगा, तना से वो क्या करेगा, वो टहनियों को देगा, और टहनियाँ क्या करेंगी, वो पानी को पत्तियों को दे देंगे। इसलिए किसी पत्ती को लो उसको मसलो ना तो उसमें लिक्विड टाइप का कुछ ना कुछ निकलेगा, आपका हाथ हरा हरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक तरह से पानी का होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जमीन जड़ क्या करेगा, जड़ों में जाइलम है तो जाइलम क्या करेगा, पानी लेगा, पानी लेने के बाद तना को देगा, तना क्या करेगा, वो तना पर जाएगा, तना से क्या होगा, वो टहनियों के पास जाएगा, और टहनियों से अंततः वो पत्तों में जाएगा, ठीक है, पत्तों में चला गया। फिर उसके बाद जो आपका पत्ता होता है उस पत्ता में फ्लोएम होता है। अब फ्लोएम क्या करता है, देखो पानी तो उसने चलो जड़ों से ले लिया, अब सवाल है खाना कहाँ से लेगा। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो कैसे, ये मान लो एक सूरज है, लाल कलर का होता था तो पीला, लाल का मान लो सूरज, ठीक है। अब जो है यह यहाँ पर एक पेड़ है, अब इस पेड़ पर हरे हरे पत्तियां होंगी। तो जो हरा हरा पत्तियां होगी उन पत्तियों पर के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे आपका शरीर है तो शरीर में किडनी होता है, लीवर होता है, फेफड़ा होता है ना, वैसे पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की रोशनी यानी जो सूर्य का धूप होता है उसको अपने ओर खींचता है, अपनी ओर लेता है, एक तरह से अपने ओर उसको लेता है। और क्या करता है, जो आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसानों ने निकाला है, जो वाहनों से मिला, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आया उसको लेता है। तो रोशनी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेगा, जड़ों से क्या हुआ, पानी पहुंचा है तो पानी, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों को लेगा, तीनों को मिलाकर क्या करेगा, वो ग्लूकोज बनाएगा। तो इसको ग्लूकोज बनता हुआ हम देख नहीं सकते, हमको ये पता चलेगा चलो यहाँ पर एक पेड़ है, धूप दिख रहा है तो धूप तो पत्ते को पड़ रहा है, पेड़ के ऊपर गिर रहा है, तो चलो पेड़ पौधा क्या अपना भोजन बना रहा है, लेकिन उसको ऐसा देख नहीं सकते, वो बनता रहता है। यानी
दिन जैसे होगा, जैसे धूप होगा, हर पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, चाहे घास हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे इमली का पेड़ हो। इसीलिए देखो, जब लोग खेती करते हैं ना, तो जो फसल वसल लगाते हैं किसी पेड़ के नीचे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेड़ के नीचे लगाए तो फल नहीं आता, उसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, वो पेड़ ही भी बहुत छोटा होता है, पौधा बहुत छोटा होता है, उसमें फूल अच्छे नहीं आते, फल अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन बना ही नहीं पाता है, इसी वजह से उसका विकास ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पत्तियां होती है उस पत्तियां में क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की रोशनी को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और क्या करता है, जड़ों से पानी को तो जाइलम लग दे देता कि ले भाई तू पानी ले ले, और वो क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे वो भोजन बनता है, तो भोजन कहाँ पर बनता है, पत्तियों में बनता है, पत्तियों में क्या भोजन बन गया। अब जब पत्तियों में जब पत्तियों में भोजन बनता है, और जब पत्तियों में जब भोजन बन जाता है, तो उसी पत्तियों में जब भोजन बनता है तो पत्तियों में क्या होता है, फ्लोएम होता है, क्योंकि अब भोजन तो पत्तियों में बना है, पेड़ की टहनी में तो बना नहीं, पेड़ के तना में तो बना नहीं, पेड़ के जड़ में तो बना नहीं, तो इन सबको भी भोजन चाहिए ना। तो फ्लोएम क्या जो होता है वो पत्ती में होता है, और पत्तियों में होता है, तो क्या करता है, बने हुए भोजन को सबको देता है कि ले भाई तू डाल है तू भी ले ले, तू टहनी है तू भी ले ले, तू जड़ है तू भी ले, यानी सबको देता है। और जो भोजन सबको मिलता है तो पेड़ पौधों का ग्रोथ होगा, उसमें फल फूल पत्तियां सब कुछ आता है। तो जाइलम और फ्लोएम यही काम करते हैं। जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी देता है पेड़ पौधों को। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियां जब भोजन बनाती हैं तो उससे क्या होता है, वो भोजन को पूरे अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब इसकी तुलना करते हैं, दोनों क्या है, दोनों का और बारे में। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या है, जाइलम और फ्लोएम की तुलना कीजिए। जाइलम और फ्लोएम पौधों के वाहिकी ऊतक है, यानी वाहिकी मतलब वहन करते हैं चीजों का, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह से लेकर आना जाना। जाइलम इसका मुख्य कार्य जड़ों से पत्तियों तक जल खनिजों का परिवहन करना। मैंने कहा ना कि जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी और खनिजों को लेकर जाने का काम करता है। इसमें टैकिड्स, वाहिकाएं, रेशा और पेरेकामाएं पाए जाते हैं। यह प्रायतः मृत कोशिकाओं से बनाता है। तो ये जो होता है सामान्यतः जो जाइलम होता है मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है। और ये क्या, इसके अंदर कुछ भाग होते हैं, जैसे ट्रैकिड हो गया, वाहिकाएं हो गया, रेसे हो गया, पेरेकाइम हो गया, इसका मतलब कई सारे भाग होते हैं। इन भागों की मदद से क्या करता है, ये जो होता है जल को ले जाने का काम करता है। ठीक, अब आगे देखो फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम ये पत्तियों में निर्मित भोजन यानी शर्करा को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी जो पत्तियों में जो ग्लूकोज बनता है उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसमें शिव नलिकाएं, सकोशिकाएं, पेरेकाइमा और रेशा पाए जाते हैं। इसमें जीवित कोशिका भी होती हैं, और ये जो होता है ये जीवित कोशिका से बने होते हैं। दोनों मिलकर पौधे के, और क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर पौधे को जीवित रहने में मदद करते हैं। एक जल पहुंचाता है तो दूसरा भोजन पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर दोनों क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधों को जीवन में देने में मदद करते हैं। एक भोजन देता है तो दूसरा क्या करता है, जल देता है, तभी पेड़ पौधे जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा जाइलम और फ्लोएम का प्रश्न कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में होगा। यदि समझ में होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।